सत्संग जी किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कहने वालों का कुछ नहीं जाता, कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों के, कौन ढूंढे जवाब दर्दों के, लोग तो बस यूं ही सवाल करते हैं। सत्संग जी दास एक छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में लेकर आया है। सत्संग जी बात एक शिष्य की है। वो अपने गुरु की सेवा में तन मन धन लुटाए हुए थे। सत्संग जी सब कुछ अपने गुरुवर को ही समझते थे। जो कुछ भी है गुरुवर है, उनकी आज्ञा का पालन करना, बस एक ही मनसा था कि जो है वह गुरु ही है मेरे लिए। सत्संग जी सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिन के बाद वो शिष्य जो था, उनकी बहन की शादी तय हो गई। सत्संग जी गुरुवर से बोले, गुरुवर हमें आज्ञा दे ताकि हम बहना की शादी में जाएं। सत्संग जी गुरुवर बोले, ठीक है कोई बात नहीं, तुम बहना की शादी में जाओ, उसकी तैयारी करो। सत्संग जी तैयारी पूरी हो गई। जाते वक्त गुरुवर ने अपने शिष्य को सत्संग जी आशीर्वाद दिया और मुट्ठी में एक संजीवनी बूटी देकर बोले, जाओ तुम्हारी बहन की शादी में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी, बहुत ही धूमधाम से तुम्हारी बहन की शादी होगी, जाओ तुम। सत्संग जी शिष्य जो था आशीर्वाद प्राप्त करके अपने नगर की ओर चल दिए। सत्संग जी जाते जाते रास्ते में एक व्यक्ति उनसे मिला। दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। बात करते करते उस नगर, वो वही नगर जा रहे थे। तो सत्संग जी वो व्यक्ति ने उनसे पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो और कहाँ से तुम आ रहे हो? तो शिष्य ने सब कुछ बताया कि गुरु के आश्रम से आ रहे हैं, बहना की शादी है। सत्संग जी वो व्यक्ति जो है, वह मुट्ठी में जो संजीवनी बूटी देखा, उनको देखकर वह व्यक्ति से वह पूछने लगा कि भाई यह संजीवनी बूटी तुम कहाँ ले जा रहे हो, इसकी क्या ज़रूरत है तुम्हें? तो शिष्य ने कहा कि मेरे गुरुवर ने हमें दिए है। तो वह व्यक्ति लड़े, भाई शादी में जा रहे हो, गुरु को जो है धन दौलत देना चाहिए था, कैसे गुरु है तुम्हारे जो शादी में जा रहे हो, तुम्हें यह संजीवनी बूटी थमा दिए, इसका क्या काम होगा शादी में? अगर धन दौलत देते, कुछ और देते तो उनकी ज़रूरत थी शादी में। सत्संग जी वो गुरु का स्मरण करते हुए जा रहे थे, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। सत्संग जी जाते जाते जब नगर पहुँचे, तो नगर पहुँचते ही वहाँ का जो राजा था सत्संग जी, उनका इकलौता पुत्र अचानक बीमार पड़ गया। तो वैद्य जो था वो तुरंत बोले उसको कि जितना जल्दी हो सके संजीवनी बूटी जो है हमें ला कर दीजिए ताकि हम इसकी जान बचा सके। राजा अपने महलों से सत्संग जी ऐलान कर रहा था कि अगर किसी के पास कोई, अगर हमें जितना जल्दी हो सके संजीवनी बूटी अगर लाकर कोई हमें दे देता है तो उन्हें मुँह मांगा इनाम देंगे हम। तो सत्संग जी वह शिष्य जो था महल के रास्ते से होकर जा रहे थे, तो उनकी कानों तक कोई आवाज़ आई कि राजा साहब को संजीवनी बूटी की आवश्यकता है। सत्संग जी वो दौड़े दौड़े महल पहुंच गए। राजा के बोलने के साथ ही उनके हाथ में संजीवनी बूटी पहुंच गया। प्रभु की कृपा तो देखिए सत्संग जी राजा साहब बहुत खुश हुए। राजा साहब संजीवनी बूटी पाकर बहुत खुश हुए। उनको बोले कि आप मेरे लिए भगवान हैं, आप मेरे लिए भगवान हैं। सत्संग जी वह संजीवनी बूटी जैसे ही वह वैद्य हाथ में लिया और जो है औषधि में मिलाकर उनके बेटे को दिए, स्वस्थ हो गए। राजा साहब का, मांगो बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें धन दौलत चाहिए, क्या चाहिए बोलो, मुमंगा इनाम में तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। आधा राजपाट चाहिए वो भी देने के लिए तैयार हूँ। तुम मांगो, हमसे क्या मांगते हो? सत्संग जी वो शिष्य बोले, महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें आशीर्वाद चाहिए। हम अपने बहन की शादी में जा रहे थे। गुरुवर ने हमें संजीवनी हाथ में देकर, मुट्ठी में देकर कहा था, जाओ तुम्हारी बहन की शादी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ी धूमधाम से तुम्हारी बहन की शादी हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। राजा सत्संग जी सब कुछ समझ गए कि परमात्मा की लीला तो देखिए। राजा साहब खुद जाकर सभी का मान स्वागत किए। बारात में जितने भी मेहमान आए हुए थे सोने चांदी के भेंट दिए। सत्संग जी जो लड़की थी उनको बहुत सारे धन दौलत देकर विदा किए। सत्संग जी कहने का मतलब है गुरु कृपा। गुरु कृपा जिस पर हो जाए वो पारस बन जाते हैं, वो धन हो जाते हैं जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है। सत्संग जी इसलिए सच्चे सतगुरु के चरणों में जाकर अपने आप को समर्पित कर और इस तन को परमात्मा पर सौंप कर ही जीवन को जिए। बहुत ही आनंद आती है, किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होती है, मन चंचल रहता है। सत्संग जी दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों की धूल के समान है। दास इस छोटी सी चैनल के माध्यम से आप जैसे भी संत महात्माओं तक छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है।
आप जिस भी संत महात्माओं का भरपूर आशीर्वाद, भरपूर प्यार दास को मिल रहा है, आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर ये छोटी सी विचार आप जिस सभी संत महात्माओं को अच्छा लगा हो तो सत्संग जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सत्संग जी के बाद सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम से बोलिए, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।